ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति कार्य करता है, 2 व्यक्ति करते हैं, 3 व्यक्ति, और अगर कोई कार्य छोड़ देता है तो उसको भी कैसे किया जाता है। इसमें हम समझेंगे कि 2 व्यक्ति किसी कार्य को मिलकर करते हैं, फिर इसके बाद में 2 व्यक्ति अलग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी दिन को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इसको कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। तो ये आ जाएगा 10 दिन। बी और सी किसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में। और सी और ए किसी के दिन को कितने कर रहे हैं, 15 दिन में। अब यहाँ पे हम इनको जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ने के बाद में क्या होगा कि 2 ए कार्य कर रहे हैं, 2 बी कार्य कर रहे हैं, 2 सी कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार में ये क्या है कि अपना काम 2-2 बार कर रहे हैं अगर इनको जोड़ने देंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम मैंने आपको निकालना बताया ही था किस तरीके से निकालते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60, 10, 12 और 15 का। इस तरीके से इनको लिखेंगे और उनका एलसीएम निकाल लेंगे। इसके बाद में इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम। तो सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। इसके बाद में बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। और सी और ए की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 4। तो ये इनकी क्षमता हो गई। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम होता है वही इनका कार्य होता है। इसके बाद में जो इनकी क्षमता होती है उसको जोड़ देते हैं। तो 6, 5, 11 और 4, 15। अब हम क्या करेंगे, 15 से इसका भाग दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, जो तीनों ने मिलकर जो कार्य किया है वो तो 60 दिन हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 2-2 लोगों ने मिलकर कार्य किया। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा और 2 सी हो जाएगा। अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि ये हो जाएगा 2A + B + C। हमें क्या करना है, तीनों का कार्य निकालना है। लेकिन ये कार्य क्या कर रहे हैं, ये तो कार्य तो दुगना कर रहे हैं। अगर ये कार्य दुगना कर रहे हैं तो हम इसका क्या करते हैं कि 2 से गुणा कर देते हैं। अगर ये 3 बार कर रहे होते तो 3 से गुणा कर देते। अगर हमें एक बार निकालना है तो इसलिए इसका जो टोटल कार्य है वो कार्य दुगना हो जाएगा। या तो हम इसको दुगना करेंगे तो ये कार्य आधा हो जाएगा। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं कि 2 का गुणा कर देंगे। अब इसका भाग दे देंगे, क्या जाएगा, 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। तो तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, आपको एक व्यक्ति का समझ में आ गया, 2 व्यक्ति का समझ में आ गया कैसे करते हैं। 2 व्यक्ति अगर 10 दिन में करते हैं, इसी प्रकार 3 व्यक्ति का भी बता दिया आपको कि 3 व्यक्ति कार्य करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। और अगर ये साथ में मिलके कर रहे हैं, 2-2 करके कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से करेंगे। आप सबसे पहले कार्य निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। इसके बाद में तीनों का कार्य निकाल लेंगे। क्या है कि ये अगर 2-2 मिलके कार्य कर रहे हैं तो ये दोगुने हो जाएंगे। यानी कि ए ने 2 बार कार्य किया, बी ने भी 2 बार कार्य किया और सी ने भी 2 बार कार्य किया। तो इसलिए हम इस 2 का क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा कर देंगे ताकि जो कार्य है वो दोगुना हो जाएगा। और सबकी क्या है, तीनों का सिर्फ एक बार नहीं निकालना है। तो ये हो जाएगा, तीनों ने कोई भी कार्य है 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर हम एक ही क्षमता निकालना चाहें कि ए ने कितने दिनों में कार्य किया और बी ने कितने किया और सी ने किया। अगर हम सिंगल सिंगल निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ ए का निकालना है तो ये तो हो जाएगा तीनों का। ये हो गया ए का, बी का और सी का। ये कितना हो गया, 8 दिन। अब मुझे ए का निकालना है तो ए का निकालने के लिए मुझे उन लोगों को लेना पड़ेगा जिसमें ए नहीं है। अगर मैं बी और सी का ले लेता हूँ तो मुझे ए का पता चल जाएगा। तो बी और सी का मैंने ले लिया कि ये दोनों मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलके 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए का निकालने के लिए जिस प्रकार से हम करते थे 2 व्यक्तियों का, तो इसको हम एक व्यक्ति मान लेंगे और इसको एक व्यक्ति मान लेंगे। दोनों का एलसीएम निकालेंगे
जो कि 24 आ जाएगा। एलसीएम निकालना आपको बता ही दिया है। इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे तो इसकी क्षमता हो गई 3 और इसकी क्षमता हो जाएगी 2। अब टोटल कार्य कितना है 24 और तीनों की क्षमता थी 3, इसकी क्षमता कितनी है 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ते नहीं हैं, इसमें क्या करते हैं घटा देते हैं। तीनों की क्षमता 3 थी लेकिन दोनों की क्षमता कितनी है, बी और सी की क्षमता 2 है। इसमें से हम जो क्षमता घटा देंगे कितनी बची 1। जो क्षमता है उसका भाग दे देंगे तो हमें ए का पता चल जाएगा कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। एक का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो संख्या वही संख्या रहती है। तो इस प्रकार आंसर क्या आ जाएगा 24 दिन। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में। ऐसे अगर हम बी की निकालना चाहे तो वो भी हम फटाफट बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों मिलकर किसी भी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में और सी और ए 15 दिन में। तो हमको अगर बी का निकालना है तो हमको बी का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तीनों के एफिशिएंसी लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का जो कि 8 है। और हमको बी का निकालने के लिए वो जोड़ा लेना है जिसमें बी ना हो। तो इसमें बी नहीं है तो हम ले लेंगे 15। सी और ए का कितना हो जाएगा 15। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। अब इस प्रकार दोनों का एलसीएम 120 आ जाएगा। इसके बाद इनकी क्षमता निकाल लेते हैं तो 8 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 15। इसके बाद में इसका 15 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 8। हम क्या करते हैं तीनों की क्षमता का दोनों की क्षमताओं से माइनस कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे जो टोटल जो निकला था एलसीएम उसका भाग देंगे तो ये इसकी बी का कार्य करने के दिन आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे 17 दिन 3 सही 7 दिन में बी किसी कार्य को कर सकता है। ठीक है, सॉरी 17 सही 1/7 दिन में बी उस कार्य को कर सकता है। फटाफट हम सी का निकाल लेते हैं। सी का भी निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए और बी सी का तीनों का मिलकर कार्य कितने करते हैं 8 दिन में। वो वाला जोड़ा लिखना है जिसमें सी नहीं है तो इसमें ए और बी है, उनकी क्षमता कितनी है 10 है। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40। दोनों की क्षमता निकाल लेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी क्षमता आ जाएगी 4। उसका फटाफट से माइनस कर देंगे। क्षमता ए और बी की जो क्षमता हमने माइनस कर दी, इसके बाद में सी की क्षमता कितनी आ गई 1। टोटल कार्य कितना है 40, 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ गया 40 दिन। सी किसी भी कार्य को 40 दिनों में कर पाएगा। तो इस प्रकार हमें तीनों की क्षमता मिल गई कि तीनों किसी भी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 24 दिनों में। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा तो 17 सही 1/7 दिनों में। और सी किसी कार्य को कितने करेगा 40 दिनों में। फिर से हम अगर तीनों का साथ में करेंगे तो वही निकल आएगा, तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, वही 8 दिन में करेंगे। अगर 2 का निकालेंगे तो फिर से वही क्वेश्चन वापस बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।